गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हम लोगों ने पढ़ा है इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट घटक को कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए हम उसके आगे शुरू करते हैं। ठीक, इन्वायरमेंटल साइंस हम लोगों ने कल पढ़ा, कल जाना कि इन्वायरमेंट जो होता है यानी कि पर्यावरण जो होता है वो किन किन घटक से मिलकर बना है। तो उसमें हमने बताया था कि आप एक इसको फार्मूले से अगर लिख लेंगे तो आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। तो बायोटिक और इसमें ए बायोटिक जो कंपोनेंट होता है, ए बायोटिक कंपोनेंट से यानी कि जैविक और अजैविक घटक से ये मिलके बना होता है जैविक और अजैविक घटक। इसमें हमने बताया था कल, चूंकि आज जो लोग नए होंगे तो आप देख लीजिएगा जो पिछला वीडियो है, इसका जो पार्ट 1 है उसमें आप देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जैविक घटक यानी अजैविक। जैविक घटक में क्या होते हैं, इसमें वो सभी जंतु और पादप समुदाय आ जाते हैं। ठीक है, वो जो किसी न किसी प्रकार से आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इसमें अजैविक जो घटक आ जाता है, जैसे कि जो स्थल होता है, वायु होता है, जल होता है, पर्वत पहाड़, ये सब सारी चीजें क्या हो जाते हैं, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। अब जो इन्वायरमेंट है यानी कि यहाँ पे इन्वायरमेंट इसको कहेंगे। ठीक, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। अब यहाँ पे जो पर्यावरण होता है यानी इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, उनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है, मतलब अंतर संबंध होता है जो, ठीक है, इंटर रिलेशन जो आपस में उनका आपस में जो संबंध होता है, जो अंतर संबंध होता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं, इकोलॉजी का निर्माण करते हैं। इकोलॉजी यानी परिस्थिति का। ठीक है, पारिस्थितिकी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक, कल वाले वीडियो में हम उसको अच्छे से क्लियर किए हैं। अब हम बार बार मतलब उसका रिवाइज करना ठीक नहीं है, ज्यादा बोरिंग हो जाएगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस पारिस्थितिकी हो गया। पारिस्थितिकी में क्या होता है, जो पारिस्थितिकी होता है और प्लस इसका एक जो है इम्पोर्टेंट, इसमें जो कहेंगे कि इसका जो एरिया होता है, एक निश्चित जो एरिया में ये निवास करते हैं या एक निश्चित एरिया में अपने जो है मतलब खाद्य जाल द्वारा या फिर खाद्य श्रृंखला द्वारा जो एक आपस में संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो मिला के क्या बनाएंगे, एक इकोलॉजी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इकोलॉजी सिस्टम बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं या इसको पारितंत्र भी बोलते हैं। कल हमने बताया था इसको पारितंत्र भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको पारितंत्र भी मिल जाएगा या फिर इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो इतनी सारी बातें क्लियर हुई। हम आते हैं इसके थोड़ा सा आगे और इसमें पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इकोलॉजी है यानी कि जिसमें जो इकोसिस्टम है या फिर इकोलॉजी कहिए, इकोलॉजी सिस्टम जो होता है पूरा, ये जो इकोलॉजी सिस्टम होता है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगर हम फूड का ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, फूड ट्रांसफर मतलब जो भोजन का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, जो भोजन का मतलब एक इकोलॉजी में या एक कहिए पारिस्थितिकी तंत्र में, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसी व्यवस्था जहाँ पे क्या होता है, जीव जंतु या अपने एक पर्यावरण में क्या होते रहते हैं। पर्यावरण में रहने के साथ साथ जो उनके में जो भोजन का, यहाँ पे फूड हो गया नहीं, भोजन, जो भोजन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, भोजन का जो स्थानांतरण होता है। ठीक है, स्थानांतरण होता है, तो वो क्या होता है, यानी कि जब एक इकोलॉजी सिस्टम में जो आपस में वो भोजन का ट्रांसफर करते हैं, ये जो भोजन का स्थानांतरण करते हैं, ये जो प्रक्रिया मिला के क्या बन जाएगी, जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पे प्रक्रिया कहलाती है फूड चेन कहलाती है। क्या कहलाती है, फूड चेन, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या पढ़ते हैं हम इसको, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो खाद्य श्रृंखला होता है वो किसी भी इकोलॉजी सिस्टम में जब उनके फूड का ट्रांसफर होता है, और वो फूड का ट्रांसफर कब, जब मतलब एक दूसरे वो संबंधित हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, एक दूसरे के बिना वो सर्वाइव न कर पाए, इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव न कर पाए, तो वो जो भोजन का इनके बीच में जो स्थानांतरण होता है वो क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अब हम खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फूड श्रृंखला यानी कि जो हमारा क्या होता है, फूड चेन भी इसे कहीं कहीं बोलते हैं, इसको फूड चेन भी लिखा जाता है। ठीक है, एक जो भोजन का इसको इंग्लिश में फूड चेन ही बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं, पादप से पहले स्टार्ट करेंगे। पादप यानी कि पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे से हमें भोजन मिलता है। तो यहाँ पे वैसे जीव जंतु से भी मिलता है, लेकिन हमारा मेन क्या है यहाँ पे है, पेड़ पौधे हमारा स्टार्ट होता है पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों को पहले देखते हैं हम, भोजन हमें कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें भोजन कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। सूर्य के किस क्रिया द्वारा मिलता है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं।
यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें किसी भी पादप यानी वनस्पति को या कहीं प्लांट वगैरह को यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ये जो है इनको भोजन मिलता है। अब देखिए ये जो प्लांट होते हैं, क्योंकि हम देखिए फूड चेन पढ़ रहे हैं तो पहले फूड चेन पढ़ेंगे तभी उसके बाद हम इसकी आगे वाली प्रक्रिया को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यानी प्लांट हुआ यानी पौधों को कहाँ से मिलता है, यानी पौधों को कौन खाता है या इन पे कौन डिपेंड होता है, तो वो शाकाहारी होते हैं। मैंने कल आपको थोड़ा सा इसका हिंट भी दिया था। ठीक है, शाकाहारी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स बोलते हैं। फिर शाकाहारी डिपेंड किस पे होते हैं या इन शाकाहारी को कौन खाता है। देखिए शाकाहारी तो ये पादप को खाते हैं, लेकिन शाकाहारी को कौन खाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मांसाहारी। जो भी मांसाहारी जीव जंतु होते हैं वो शाकाहारी जीव जंतु को खाते हैं। ठीक है, फिर मांसाहारी जीव जंतु को कौन खाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वाहारी, मतलब जो है शाकाहारी को भी खाते हैं, मांस को भी खाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं सर्वाहारी या ऑमनिवर्स बोलते हैं, और मांसाहारी को कॉर्निवर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम सर्वाहारी के ऊपर, यानी कि सर्वाहारी को कौन खत्म करता है या फिर कौन खाता है, या ये जो है इनको कौन जो है इस इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट की इस पूरी चेन को एक तरह से मतलब कहा जाए तो व्यवस्थित करने का, या फिर इसको एक मतलब कहते हैं ना उसको क्या बैलेंस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सर्वाहारी की बात कौन आ जाएगा, अपघटक आ जाएगा। जो मतलब अपघटक क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके मर जाने के बाद या फिर इनको जो है खत्म करने का या फिर इसे डिकम्पोजर बोलते हैं, काम करते हैं ताकि हमारी इन्वायरमेंट में जो बैलेंस होता है वो बना रहे। ठीक है, फिर अपघटक के बाद कौन सा आते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये प्रक्रिया हो गई किसकी, फूड चेन की हो गई। ये इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, यानी कि खाद्य श्रृंखला बोलेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन बोलते हैं। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज, ये तो सारी चीजें आप छोटे से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसमें आगे क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको देखना है, जो अक्सर पूछता है। देखिए इसमें प्रथम जो ये पादप होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, उत्पादक, मतलब जो उत्पादन करते हैं उत्पादक बोलते हैं। यहाँ पे शाकाहारी जो क्या होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए हम कल आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चन भी बताया था इसकी पिछली वाली वीडियो में, पिछली वाली क्लास में, तो आप देखिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछता। तो ये क्या होता है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो जाता है या प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा ये। ठीक है, प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। फिर ये जो मांसाहारी होता है वो क्या हो जाता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। और जो सर्वाहारी होता है वो तृतीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, पूछता है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं। और अपघटक हो जाते हैं, फिर अपघटक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे डिकम्पोजर, जो मतलब उनको क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, जो उनको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये कई अपघटक मतलब होता है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव उसके बाद यहाँ पे उसके लास्ट में आ जाएंगे सूक्ष्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, अब इसको हम कैसे फूड चेन को हम जो है पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल में कैसे हम इसको चेंज करते हैं। ट्रॉफिक लेवल यानी कि पोषण स्तर, दूसरा टॉपिक आ जाता है इसमें, ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पोषण स्तर। अब देखिए पोषण स्तर यहाँ पे कैसे होगा, यानी कि देखिए आप इसको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भी पादप अपना भोजन बनाता है, तो जो भोजन बनाता है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन जो बनता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो यहाँ पे क्या होता है 100 यूनिट, मतलब पूरा जो है 100% पूरी जो है भोजन यहाँ पे बनता है। लेकिन इसमें वनस्पति कितना ले पाता है, देखिए यही इंपॉर्टेंट है, वनस्पति इसमें से 100 यूनिट में से कितना ले पाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा 10 यूनिट केवल वो भोजन ले पाता है, या फिर 10% कहीं कहीं लिखा होता है, एग्जाम में अगर पूछता है तो 10% या 10 यूनिट। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे आता है कि एक अपघटक से या फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो भोजन का ट्रांसफर होता है वो कितने % होता है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा उसका हमेशा 10वां भाग होता है या फिर 10% होता है, मतलब पूरा का पूरा नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे हमें पादप को कितना मिला, 10 यूनिट मिला, 10% मिला। अब देखिए शाकाहारी इसमें से कितना भोजन ले पाता है, तो मतलब यहाँ पे देखेंगे तो कितना लेता है, वो 1 यूनिट क्यों ले पाता है, कितना ले पाता है, 1 यूनिट ही भोजन वो ले पाता है। अब देखिए, अब शाकाहारी को जब मांसाहारी खाता है तो अब इसका 10वां पार्ट निकालिएगा, तो अब ये कितना ले पाता है, जो मांसाहारी होता है वो 0.1, ठीक है 0.1 यूनिट। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 0.1 यूनिट ले पाता है। अब देखिए मांसाहारी के बाद क्या आ गया, सर्वाहारी। अब सर्वाहारी कितना ले पाता है, 0.01, ठीक है 0.01 यूनिट ही ले पाता है। अब इसके आगे आते हैं अपघटक में, अपघटक कितना लेता है, ये कितना लेता है 0.001,
ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि मांसाहारी जो है, मांसाहारी जब भोजन शाकाहारी से लेता है या फिर शाकाहारी जो खा के अपना द्वितीय का उपभोक्ता के रूप में होते हैं, उनके पास कितनी एनर्जी होती है। तो ये जो स्तर हम दिखा रहे हैं वो एनर्जी का स्तर है, जो हम दिखा रहे हैं ये चीज, ठीक है, ये जो यूनिट दिखा रहे हैं ये क्या होता है, ये ऊर्जा का स्तर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जब भी क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछता है, ऊर्जा का स्तर, ठीक है, ऊर्जा का स्तर करके ट्रॉफिकल लेवल पोषण स्तर करके पूछता है, मतलब कितने ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। अब आते हैं सूक्ष्म जीव पे आते हैं, तो सूक्ष्म जीव के पास कितना एनर्जी बचता है, 0.001 बचता है, 0.001, एक और, ठीक है, 0.001। अब देखिए ये जो है पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है यहाँ पे ट्रॉफिकल लेवल, और फिर सूक्ष्म जीवों से क्या हो जाता है, ये जो है यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पादप में आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये एक तरह से क्या होता है, ये पूरा चक्र चलता है, चक्र चलता है, और जब ये चक्र पूरा चल रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। यानी कि इसमें एक तरह से एक जाल बना हुआ है जो हमारे पूरी इन्वायरमेंट को क्या करता है, बैलेंस में रखता है, मतलब कोई चीज कम या कोई चीज ज्यादा ना हो, नहीं तो ये विनाश का कारण हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया क्लियर आपको हुई। मतलब अगर ऊर्जा का स्तर पूछता है कि किसी भी एक स्टेप से या फिर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में कितना यूनिट जो है या फिर कितने ऊर्जा का स्तर जा रहा है या फिर ट्रांसफर हो रहा है, तो आप हमेशा कहिएगा 10% का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हाँ, अगर अलग से पूछता है कि शाकाहारी से मांसाहारी में कितना गया, मांसाहारी सर्वाहारी में कितना गया, तो आप ये यूनिट जो है अपना याद किए रहिएगा, उसका 10वां भाग ही ट्रांसफर हो पाता है। एक बात और पूछता है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में कभी भी अगर पूछता है, एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर पूछता है कि पोषण स्तर की बात करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करता है, अगर पोषण स्तर की बात करता है कि पोषण स्तर में, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, पोषण स्तर में सबसे निचले स्तर पे कौन आएगा, पोषण स्तर में सबसे जो है निचले स्तर पे कौन आएगा, सबसे निचले स्तर पे कौन आएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा सबसे निचले स्तर पे जो क्या आता है, यहाँ पे पादप आता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया है पादप तो आप पादप लगाइए, अगर से दिया है सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणें। अगर पोषण स्तर की बात करता है तो, और सूर्य के पोषण स्तर में सबसे उचले स्तर पे, आप सबसे ऊंचे स्तर पे कौन आता है या सबसे उच्च स्तर पे कौन सा आता है, तो सबसे उच्च स्तर पे क्या कहेंगे हम, सूक्ष्म जीव आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पे, अगर पूछता है कि ऊर्जा का स्तर, देखिए पहला तो हो गया पोषण स्तर, लेकिन सेकंड आता है ऊर्जा का स्तर। अगर पूछता है कि ऊर्जा का स्तर या फिर अधिकतम ऊर्जा, ठीक है, अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है, अगर इसमें स्टेप दिया हुआ है, पूछता अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है, तो ध्यान दीजिएगा अधिकतम ऊर्जा अगर होता है तो किसमें होता है, पादप में होता है। देखिए अधिकतम ऊर्जा किसमें होगा, पादप में होगा, और न्यूनतम ऊर्जा की बात करता है तो किसमें होगा, सूक्ष्म जीव का होगा। इतनी बातें क्लियर हुई। देखिए आपका 2-3 क्वेश्चन इससे, आप 2-3 क्वेश्चन का काफी सारे क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। पूछता है एग्जाम्पल पूछता है कि शाकाहारी में कौन से आ जाएंगे, कल मैंने आपको बताया भी था, जो शाकाहारी में जो साग सब्जी वगैरह खाते हैं, ठीक है, जो मतलब केवल शाकाहारी पे ही यानी कि पेड़ पौधों पे ही डिपेंड होते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें मनुष्य लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि मनुष्य क्या होता है वो सर्वाहारी में हो जाता है, क्योंकि आजकल जो मनुष्य हो गए मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो गए, लेकिन कोई होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, लेकिन इसीलिए उन कोई को हम नहीं लेते हैं। यहाँ पे मनुष्य भी क्या आ जाएगा, सर्वाहारी में हो जाएगा। यहाँ पे शेर वगैरह आते हैं, मोर वगैरह आते हैं, सर्वाहारी में हो जाते हैं। शाकाहारी में तो जैसे कि बकरी वगैरह आ जाती हैं जो कि पूरी तरह से घास फूस पे, या फिर खरगोश वगैरह जो भी मतलब पूरी तरह से घास फूस पे डिपेंड होते हैं, या फिर हाथी वगैरह वो शाकाहारी होती है, ठीक है। और इनको जो खाता है वो मांसाहारी हो जाता है, और मांसाहारी को जो खाता है सर्वाहारी है। सर्वाहारी के मरने के बाद जो अपघटक जो छोटे टुकड़ों में तोड़ता है वो अपघटक होता है। उसके बाद फिर सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। फिर सूक्ष्म जीव जो है क्या करते हैं, इनको बैलेंस करते हैं। लेकिन कभी कभी सूक्ष्म जीव नहीं दिया होता, सूक्ष्म जीव को बैलेंस करने की, चूंकि सूक्ष्म जीव हर जगह विद्यमान होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है अपघटक से ही मोड़ देता है, अपघटक के बाद ही तुरंत पादप आ जाता है। तो यानी अपघटक जो अपघटित हो जाते हैं, फिर वो पादप जो क्या करता है, पादप उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी चूंकि प्रकाश से संश्लेषण से भी अपना भोजन बनाता है, लेकिन उनके मिट्टी में जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो जो क्या अपघटक के द्वारा ही हमें मिलते हैं। तो ये फिर आ जाएगा यहाँ पे शाकाहारी। मतलब ये चक्र ऐसे भी चलता है, कभी कभी सूक्ष्म जीव को अलग कर देता है। लेकिन आप ऊर्जा के स्तर से देखेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर सूक्ष्म जीव नहीं दिया तो अपघटक रहेगा, यदि सूक्ष्म जीव दिया है तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव ही रहेगा। इतनी सारी बातें क्लियर हुई। हम चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको इकोलॉजी जो होता है, इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी। यदि इसमें फूड का क्या होता है, फूड का ट्रांसफर होता है, फूड का क्या होता है, ट्रांसफर की बात करते हैं, तो ये फूड का ट्रांसफर क्या बनाता है, ये मिलके बनाता है फूड चेन बनाता है। ध्यान दीजिएगा क्या बनाता है, ये फूड चेन बनाता है। अब देखिए जो इकोलॉजी होता है, यानी कि इकोलॉजी यानी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोलॉजी में यदि हम एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, अभी फूड का ट्रांसफर हुआ, अगर फूड का ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, फूड चेन होता है। लेकिन अगर हम यहाँ एनर्जी की बात कर दे, एनर्जी ट्रांसफर यानी एनर्जी की बात कर देते हैं, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रॉफिक लेवल। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं,
ट्रॉफिक लेवल यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोषण स्तर बोलते हैं। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई कि पोषण स्तर का अगर इसको ऐसे याद करना हो तो इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और इसके बाद फिर अगर यहाँ पे फूड चेन यानी फूड का जो ट्रांसफर होता है वो किसमें होता है, वो यहाँ पे फूड चेन इसको कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं थोड़ी इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके अगले वाले टॉपिक पे। वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा, या फिर कहा जाए थोड़ा ज्यादा वो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है उसको देख लीजिए कि क्या है। कभी कभी इससे रिलेटेड कुछ सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो हम शुरू करते हैं कुछ इन्वायरमेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अधिकतर पूछता है। आप लोग कमेंट के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हमेशा मतलब सेव रहे, आपको बार बार इसको देखना पड़े या फिर आपको पढ़ना पड़े, तो आपके पास रहे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, भारत के वे अभ्यारण्य जहां हाथी की संख्या अधिक है। कभी कभी पूछता है कि हाथियों की संख्या वाले, या फिर इसका नाम दे देता है कि काजीरंगा अभ्यारण्य जो होता है वो किसके लिए फेमस है, या फिर यहाँ पे कौन से जानवर अधिक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाथी की संख्या काजीरंगा अभ्यारण्य में ज्यादा होती है। ठीक है, जो काजीरंगा होता है अभ्यारण्य वो कहाँ पे है, वो असम में है। यहाँ पे देखिए हम लिखे नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, ये असम में है। ठीक है, अगर पूछ लेता है तो आप याद रखिएगा। सेकेंड इसमें उत्तर प्रदेश के नवाबगंज पश्चिमी बिहार, यानी कि अगर पूछता है कि पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश की बात करता है तो वो कहाँ, उन्नाव में है। ठीक है, उन्नाव में, यानी उसका नाम क्या नाम है, नवाबगंज पश्चिमी बिहार है। इसके नेक्स्ट आते हैं हम पर्यावरण विभाग की स्थापना। जो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई है भारत में, वो भी हम बात करते हैं तो 1980 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष है। बहुउद्देशीय वृक्ष यहाँ पे, यानी कि वृक्ष का क्या हो जाएगा, खेजड़ी इसे बोलते हैं। जो बहुउद्देशीय वृक्ष, यानी कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछ चुका है, तो बहुउद्देशीय वृक्ष क्या होता है, यहाँ पे खेजड़ी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, भारत के एनिमल बोर्ड का मुख्यालय। एनिमल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं इसमें, जैव सुरक्षा का कार्टागेना प्रोटोकॉल यानी उपसंधि को केंद्र सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कार्यान्वयन करता है। अगर से इसको कभी पूछता भी है कि जो प्रोटोकॉल होता है वो भी जैव सुरक्षा संबंधित या पर्यावरण संबंधित या वन, तो इसको कौन मतलब कार्यान्वयन करता है या कौन देखता है, तो यहाँ पे क्या होता है, केंद्र सरकार और वन मंत्रालय। केंद्र सरकार का जो पर्यावरण विभाग होता है और वन मंत्रालय इसको क्या करता है, कार्यान्वित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार हो दिया जाता है किसके लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मतलब जो हमारे भारत में प्रथम अभ्यारण्य की बात करते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अपिक्को आंदोलन संबंधित है। जो अपिक्को आंदोलन है, जो आंदोलन हुआ था वो किससे संबंधित है, नाम पूछता है तो वो किससे संबंधित है, ये पांडुरंगा। देखिए यहाँ पे जो भी आंदोलन की बात की गई है तो वो किससे है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो इसमें जो इनका नाम आता है पांडुरंगा का आता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन की बात करता है तो आपने नाम भी सुना होगा, यानी जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए क्या हुआ था, ये लोग जो है पेड़ पौधे से चिपक गए थे, तो इसलिए चिपको आंदोलन कहा गया। इस संबंधित किससे, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम मिलता है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो चिपको आंदोलन है वो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, वो सुंदरलाल जो है बहुगुणा का। अगर सर्वप्रथम की बात करता है, सर्वप्रथम किसने शुरू किया, सुंदरलाल बहुगुणा। लेकिन अगर पूछता संबंधित है, मान लीजिए इनका नाम नहीं होता है तो चंडी प्रसाद भट्ट का। अगर इनका नाम होता है तो सुंदरलाल बहुगुणा भी रहेंगे, लेकिन चूंकि इनका नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा है या पूछ देता है तो आप याद करिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट भी चिपको आंदोलन से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें, ग्रीन वेल्ड आंदोलन संबंधित है। ग्रीन वेल्ड आंदोलन किससे, बंगाली मथाई का नाम आता है, बंगाली मथाई। ठीक है, ग्रीन वेल्ड आंदोलन जो है किससे, बंगाली मथाई से है। अगला है इसमें क्वेश्चन, टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास की बात करते हैं, एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो होता है टिकाऊ विकास की बात करता है। ये सब इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ ही हम और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको इससे भी संबंधित और कोई प्रॉब्लम्स होगी इन्वायरमेंट में, तो वैसे हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेगा। अभी तो आप लोग आज हम लोग खत्म किए हैं ट्रांसफर, फूड ट्रांसफर यानी फूड चेन और फूड वेब, ये सब खत्म कर दिए हैं। तो अगले में हम पढ़ेंगे बायोम, पढ़ते हैं बायोम होता क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।